पार्लियामेंट हाउस में आपने देखा होगा कि अजीब सी बात है, बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी। सही बात, शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में, जो आज का हर जगह आप देख रहे होंगे कि दौरा पर दौरा कर रहे हैं। और कल इन्होंने जो कि हाथरस में जो हादसा हुआ उनके परिवारों से मिलने का काम किया। उसके बाद से आज की अगर आप बात करते हैं तो आज ये गुजरात में पहुंच चुके हैं और गुजरात में जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी में अभी से जुट गए हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने सदन के भीतर, जब लोकसभा सत्र चल रहा था तो उसके भीतर इन्होंने कहा कि हम गुजरात में भाजपा को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेंगे और इस बार हम हराएंगे। उसी को लेकर के अभी से संगठन को मजबूत करने के लिए हाल के दिनों में जब सदन में भाषण दिए नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद से इनके ऑफिस में, जो गुजरात का अहमदाबाद का ऑफिस है, वहां पर बहुत ही मतलब पथराव का स्थिति बन गया। आप लोगों ने न्यूज चैनलों पर देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर पर, कांग्रेस के ऑफिस में तोड़ फोड़ की गई। और जैसे सदन के भीतर राहुल गांधी बयान देने का काम किया, भाजपा को घेरने का काम किया, लेकिन उसके बाद से भाजपा के कुछ कार्यकर्ता, उसके बाद से कुछ संगठन उसके कांग्रेस के ऑफिस पर गुजरात के अंदर हमलावर हो गई और उसके ऑफिस पर तोड़ फोड़ का जो मामला हुआ, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। पुलिस की मौजूदगी में ये सब वहां पर देखने को मिला। फिलहाल उसके बाद से जो सक्रियता जो बढ़ी है राहुल गांधी की, एक दिन कहीं यहाँ पर जाते हैं, कहीं यहाँ पर जाते हैं, कभी इससे मिलते हैं, कभी उससे मिलते हैं, तो ये शांत अभी बैठ नहीं रहे। और नेता प्रतिपक्ष जो बनने के बाद खासतौर से अलग अलग इसका शेड्यूल बना हुआ है, कब कहाँ जाना है, कब किनसे मिलना है। और अभी जो गुजरात के अंदर पहुंचे हैं और गुजरात के अंदर खासतौर से आज इन्होंने जो भाषण देने का काम किया, जो कार्यकर्ता से इन्होंने मिलने का काम किया, खासतौर से इन्होंने कार्यकर्ता से मिले और जो इनका ऑफिस है वहां पर ये आए और इन्होंने मतलब बताने का काम किया कि हम जैसे इस चुनाव को लड़े हैं 2024 को, और खास तौर से इनका फोकस जो था वो अयोध्या पे, कि देखिए कोई नहीं कह रहा था कि अयोध्या भाजपा हार जाएगी, और हमने भाजपा को हराया वहां पर, और अयोध्या की सीट इंडिया अलायंस के खाते में आई और इंडिया अलायंस ने अयोध्या की सीट को जीतने का काम किया। उसी तर्ज पे हम इस बार भाजपा को गुजरात से भगाने का काम करेंगे। और जो एक्टिव मूड में जो नजर आ रहे हैं और जो बातें करते हैं, ऐसा लगता कि एकदम पूरे मजे हुए नेता के तौर पर ये बातें कर रहे हैं। जैसे इनके पिछले कुछ सालों में जैसे इसकी छवि बनाई गई थी, इनकी छवि बनाई गई थी, और जिन छवि के तौर पर इनको पेश किया जाता था उनसे एकदम अलग हटकर कार्यकर्ताओं से मिलना, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए उनसे बात करना, उसके बाद से लोगों से मिलना, मजदूरों से मिलना, तो ये सब जो इनका जो चल रहा है, लोग परेशान हो जा रहे हैं कि ये कब क्या करते हैं। और जो अगर आधे पौना घंटा के जो भाषण में अगर आप देखते हैं तो इन्होंने खुलकर कहने का काम किया कि अभी से आप तैयारी में लग जाओ। जितने भी यहाँ के संगठन के लोग हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, हर चीज को अलग रख करके, मन मुटाव को अलग रख करके, सबको एकजुट होकर गुजरात के चुनाव की तैयारी में लग जाए और एकजुट होकर जब लड़ेंगे तो जरूर हमारी जीत होगी। क्योंकि इन्होंने वादा किया है सदन के भीतर कि इस बार गुजरात से हम भाजपा को भगाने का काम करेंगे और इंडिया अलायंस जो कि गुजरात के अंदर सरकार बनाने वाली है। और जो गुजरात में स्थिति है कांग्रेस की, बहुत बुरी स्थिति है। अगर पिछले चुनाव की बात करते हैं तो उससे पिछले की थोड़ा अच्छी स्थिति थी। 99 पे भाजपा को रोकने का काम किया गया था, लेकिन इस अभी की जो सरकार चल रही इसमें बहुत बुरी स्थिति से मतलब कांग्रेस आ गई थी, बहुत बुरी स्थिति में हार हुई थी।
इसी तरीके से कभी मजबूत स्थिति में रहती है, कभी बुरी स्थिति में आ जाती है, लेकिन सरकार में नहीं आ पाती है। इस बार ऐसा माहौल बन रहा है 2024 चुनाव के बाद से कि जहां भाजपा को पूरी उम्मीद थी कि हम यहाँ की सीट जीत सकते हैं, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगी केंद्र सरकार में बनाने में, क्योंकि इन्होंने मंदिर बनाने का काम किया और उसी बेस को लेकर के देश के अलग अलग कोने में इन्होंने खुलकर वोट मांगने का काम किया। इन्होंने नारा दिया था कि अब तक 550 साल तक मतलब कोई काम नहीं कर पाया, वो काम हम कर पाए, हमारी पार्टी कर पाई है, नरेंद्र मोदी जी कर पाए। उसके बावजूद अगर बात करते हैं पिछले चुनाव की 2014 और 19 में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही भाजपा, और मंदिर बनाने के बाद लगभग 2024 जनवरी में उसका उद्घाटन किया गया। और उसके बाद से जब चुनाव का प्रचार हुआ, सबको उम्मीद थी कि भाजपा इस बार और ज्यादा सीटें ला सकती है, और उसके बाद से नारा दिया गया कि 400 सीट, 400 पार। लेकिन जितना नारा, जितना कुछ सब धराशाही का धराशाही रह गया, सब धरा का धरा रह गया, और उसके एकदम अपोजिट मतलब 272 का आंकड़ा जो पार करने में मुश्किल होने लगी, और बहुत ही कठिनाई के साथ ये सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी। और ऐसी ऐसी जगह से भाजपा को हार मिली जहां से कोई उम्मीद नहीं थी कि भाजपा यहां से हार सकती है। फैजाबाद लोकसभा सीट जो अयोध्या की सीट है वो भी हार गई, और ये हारने के बाद ऐसा लोगों को लगने लगा कि जब भाजपा अयोध्या से हार सकती है तो इसे कहीं से भी हराया जा सकता है। और इसी को लेकर के राहुल गांधी पूरे सक्रिय हो चुके हैं और पूरे फुल मतलब बोल सकते हैं टाइम दे रहे हैं, हर जगह टाइम निकाल कर जा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अगर सही से मेहनत किया जाए तो भाजपा को कहीं से भी हटाया जा सकता है और सरकार से बेदखल किया जा सकता है। जब उन्हें अयोध्या से ही हराया जा सकता है, जहां पर उन्होंने राम मंदिर बनाकर वहां पर राम मंदिर बनाने का काम किया, एक देश में अलग माहौल बनाने का काम किया, तब भी भाजपा पूर्ण बहुमत लाने में नाकाम रही। तो जो लोग जो परेशान हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो मुद्दे हैं जो लोगों पर हावी किया गया, अगर उनको हम लेकर के आगे बढ़ने का काम करें तो हो सकता है कि भाजपा को भी गुजरात से जाना पड़े, क्योंकि ये जान चुके हैं, परख चुके हैं 2024 के चुनाव में, और रिजल्ट भी यही बताया कि भाजपा को हराया जा सकता है अगर उसके हिसाब से अगर आप प्लान करते हैं, भाजपा के ही पिच पर अगर आप खेलने का काम करते हैं, जो पिच भाजपा तैयार किया गया है, अगर उसी पिच पे अगर आप उसी के हिसाब से आप चलेंगे, उसी के पिच पे अगर बैटिंग करेंगे तो भाजपा को हराया जा सकता है। और ये 2024 के रिजल्ट ने बताने का काम किया। इसकी वजह से जो विपक्ष के नेता है, खासतौर से अगर राहुल गांधी की बात करते हैं, नेता जो विपक्ष के नेता है सदन के भीतर, उनके अंदर जो काफी बोल सकते हैं कि ताकत, एनर्जी मिल गया हुआ है ये रिजल्ट के बाद कि भाजपा को हराने में हम सक्षम हैं। क्योंकि भाजपा खुद अगर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो लोकसभा 2024 का सीट जो वाराणसी से लगभग 1.5 लाख वोटों से इन्होंने जीतने का काम किया, जो पिछली बार 3 लाख, 3.5 लाख के करीब वोटों से वो जीतते थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो वोट है, जो मार्जिन कम हो रहा है, हर जगह से बहुत सारे ऐसे नेता है, बड़े बड़े मंत्री वो हार चुके हैं 2024 के अंदर। लोग इनसे परेशान है, खासतौर से जो दबे कुचले निचले समाज के जो लोग है, जो मजदूर लोग है, किसान लोग है, वो भाजपा के 10 सालों के सरकार से बहुत परेशान है। और इसी तरह से चाह रही थी जनता कि इसको यहाँ से हटाया जाए। जनता ने भरपूर कोशिश किया, लेकिन कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से 272 तो अकेले पार नहीं कर पाई भाजपा, लेकिन गठबंधन के वजह से सरकार में आ गई तीसरी बार। और इसी को लेकर के इस बार जो सरकार मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और एनडीए की सरकार बनी है, कोई आसान काम नहीं है ये सरकार को लेकर 5 साल चलना। तो ये राहुल गांधी जो भाषण दिए गुजरात के अंदर जाकर के, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि चुनाव का बिगुल फूंक रहे अपने जो कार्यकर्ता उसके अंदर एक आग मतलब एक जोश जुनून भरने का काम कर रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो प्रियंका गांधी को लेकर आएंगे। इन्होंने कहने का काम किया और लोगों के अंदर जोश जुनून भरने के लिए आए।
हो सकता है कि वो बार बार वहाँ का दौरा करते रहेंगे और कार्यकर्ता से, लोगों से वहाँ मिलते रहेंगे, क्योंकि जब भी चुनाव आता है लोगों के बीच आप रहने का काम करते हैं, लोगों को दिखता है, उनके मुद्दे जो जरूरी मुद्दा है उनको उठाने का काम करते हैं सदन के भीतर, तो लोग ये समझते हैं कि ये हमारे लिए परफेक्ट नेता है और इनको हमें लाने की जरूरत है और इस पार्टी को लाने की जरूरत है। और जैसा वो भाषण जो 1 तारीख को देने का सदन में काम किया, उसको लेकर उनकी हर जगह चर्चा हो रही, चाहे वो विरोधी दल के नेता भी हो, वो सोचने पर मजबूर है कि ऐसे कैसे वो भाषण दे सकते हैं और इतने समझदारी के साथ कैसे वो भाषण दे रहे आजकल, कहाँ से इनको इतनी समझदारी आ गई। तो ये लोग सोचने पर मजबूर है। तो ये आपको अपडेट में देने की कोशिश किया हूँ कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार गुजरात के दौरे पर पहुंचे और वो गुजरात जो मोदी का गढ़ अमित शाह